हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस से रिलेटेड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग है ये सारा चीज जानना कि जैसे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें, ये देख लेते हैं। स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, मतलब किसी पहाड़ पे अगर बर्फ है, अगर स्नो है तो अचानक से पूरा नहीं मेल्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं कि रात में हमने व्हाइट देखा था और सुबह उठेंगे तो पूरा पहाड़ हरा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। क्यों होता नहीं होता है ऐसा, हम इसका रीजन ढूंढेंगे इसमें। दूसरा चीज है, जो लेक है हमारा, उस लेक में जो वाटर है वो ऐसा नहीं कि अचानक से पूरा का पूरा आइस में चेंज हो जाए, पूरा का पूरा लेक फ्रीज हो जाए। इसमें भी टाइम लगता है, सफिशिएंट टाइम लगता है। तीसरा चीज, जो हेलस्टॉर्म है, हेलस्टॉर्म मतलब जो हम अपने लैंग्वेज में बोले तो ओला गिरना जो होता है हमारे यहाँ, उसको हम हेलस्टॉर्म बोलते हैं। तो अगर हेलस्टॉर्म हो गया है तो उसके बाद जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाता है, ठंड फील होने लगता है हमें। ऐसा क्यों होता है? चौथा चीज, अगर कोई फ्रोजन लेक है, वो फ्रोजन लेक में जो आइस है वो अगर मेल्ट होना शुरू हो गया तो अगल बगल का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, इट्स बिटरली कोल्ड, काफी ठंड हो जाता है। तो हम आइए इसका रीजन ढूंढते हैं एक एक करके। सबसे पहला चीज है कि स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। तो इसका रीजन ये है, हम सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है इसका रीजन, तो हम कुछ नहीं है हमारे दिमाग में तो एक चीज हम अगर लिख दे तो हमें कुछ मार्क्स तो पक्का हो जाएगा हमारा। जैसे इट इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, तो ये जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है ये काफी ज्यादा रहता है। इतने का मतलब कि 1 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। तो ऑब्वियसली 1 केजी को मेल्ट करने के लिए अगर इतना चाहिए तो माउंटेन पे तो ढेर सारा आइस है, तो ये सारे के सारे स्नो को, आइस को मेल्ट करने के लिए बहुत हीट एनर्जी का जरूरत है, जो कि ये सन से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो वो हीट एनर्जी धीरे धीरे सन से लेता जाता है और मेल्ट करता जाता है। तो इट कैन टेक अप टू सेवरल वीक्स ऑल्सो, 1 वीक 2 वीक लग सकता है इसमें, है ना। तो ये मैंने एक पिक्चर रखा है बस इलस्ट्रेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, कोई लेक में जो वाटर है वो अचानक से पूरा का पूरा फ्रीज नहीं हो सकता, अचानक से पूरा वाटर से आइस में नहीं चेंज हो जाता है, उसके लिए भी टाइम लगेगा। क्यों? जस्ट उसका अपोजिट, जैसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो होता है, फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है, इट इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी सेम वैल्यू होता है। मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक लेटेंट हीट, SLH अब्रिविएशन लिख रहे हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसके लिए भी हमारा वैल्यू सेम रहता है ना। इन दोनों का वैल्यू एक ही रहता है। मतलब अगर 1 केजी वाटर को फ्रीज होना है, आइस में चेंज होना है, तो वो कितना हीट एनर्जी लूज करेगा? 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी लूज करेगा। तो अब जैसे हमें दिख रहा है यहां तो ढेर सारा वाटर है, तो सिर्फ 1 केजी वाटर को अगर लूज करना पड़ रहा है 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू आइस, तो इसमें तो ढेर सारा वाटर है, तो उतने सारे वाटर को बहुत हीट एनर्जी लूज करना पड़ेगा टू चेंज इनटू आइस, टू फ्रीज इनटू आइस। तो ये इसमें काफी टाइम लगता है ना। तीसरा चीज, हेलस्टॉर्म के बाद जो अगल बगल का वेदर है वो काफी ठंडा हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाता है। क्यों? जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ढेर सारा आइस का छोटा छोटा टुकड़ा गिरा हुआ है, तो अगर इन सबको मिला के हम मान लेते हैं कि जो भी है काफी ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा, हम उसे तो मेजर नहीं कर पाएंगे कितना सारा आइस है। खैर, 1 केजी आइस को अगर मेल्ट करना है तो कितना हीट एनर्जी चाहिए? 3,36,000 जूल। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि इट इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ब्रैकेट में हम इसका वैल्यू लिख देते हैं और आगे का सारा काम हम इसी वैल्यू से कर लेते हैं। इसी को हम थ्योरेटिकली लिख देंगे कि एज वी नो 1 केजी ऑफ आइस विल ऑब्जॉर्ब दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to change into water at 0 degree Celsius. तो there is tremendous amount of ice there on the grass, या जो भी हमारे अगल बगल जो लैंड है, तो उसको काफी हीट एनर्जी चाहिए होगा मेल्ट करने के लिए, वाटर में चेंज होने के लिए। तो ऑब्वियसली ये सराउंडिंग से ले रहा है हीट एनर्जी, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया, ठंड फील होने लगा। लास्ट क्या है देखते हैं। जो हमारा फ्रोजन लेक है उसमें जब आइस मेल्ट करने लगता है, वाटर में चेंज होने लगता है, तो इट्स बिटरली कोल्ड। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 1 केजी आइस जो इस लेक में उसको मेल्ट करना है, तो इसको कितना हीट एनर्जी चाहिए? इतना हीट एनर्जी चाहिए। कहां से लेगा? सराउंडिंग से। तो इतना सारा आइस है, इसको मेल्ट करना है, तो सारा का सारा बहुत सारा हीट एनर्जी लेगा। ये कहां से? सराउंडिंग से। तो इसीलिए हमारा टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का वो कम हो जाता है। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर ऐसा है, प्लीज स्प्रेड द वीडियो, प्लीज स्प्रेड सम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर चैनल, ताकि ये बाकी लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को जरूरत है इसका, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।